झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो। अभिनंदन है क्योंकि आजसू आंदोलन का उपज है और आजसू इस मिट्टी की भावना को, इस मट्टी में बैठने वाले बसने वाले लोगों की भावना को समझती है। यहाँ की भाषा संस्कृति, यहाँ के लोगों की तकलीफ को भी समझते हैं और 80 के दशक में इस लौह नगरी जमशेदपुर के वीर धरती पर आजसू का उदय होता है। आजसू का उदय इसलिए होता है कि आजसू का पहला मकसद कि हम शोषण विहीन समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे। आजसू लगातार उस समय से लेकर आज तक अलग राज्य का आंदोलन से शुरुआत किया है। राज्य तो अलग लिया है, राज्य को सजाने और संवारने की ये बीड़ा उठाया है। आज जिलाध्यक्ष श्री कन्हैया सिंह जी के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की अगुवाई में बढ़ते अपराध को नियंत्रण कैसे किया जाए, सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और यहाँ के जो स्थानीय जन मुद्दा है उसका समाधान कैसे हो, इसके लिए आज जिला मुख्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। इस धरना प्रदर्शन में जिस प्रकार से पुरुष तत्परता दिखाया है तो क्रांतिकारी महिला नेत्री भी कहीं पीछे नहीं है। मैं उन तमाम क्रांतिकारी महिला नेत्रियों को अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है कि आपके जो मेहनत है, जो आपका संघर्ष है, ये संघर्ष रंग लाएगा। लोगों के साथ जिस प्रकार राज्य सरकार भेदभाव कर रही है, अनदेखी कर रही है, असंवेदनशील होकर आज राज्य सरकार चलाने का काम कर रही है, आजसू पार्टी उसको चुपचाप बैठने नहीं देगी। उसको जगाते रहेंगे, बताते रहेंगे, मांग करते रहेंगे। साथियों, ऐसे मंच पे कई क्रांतिकारी साथी हैं, लेकिन मुझे पहले ही एक बोलने का मौका दिया अध्यक्ष जी की अनुमति से ही। मुखिया चुनाव से पहले बोलते हैं कि बदला सरकार पाओ अधिकार। राज्य के जनता को जिस प्रकार से लुभाया था, राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों को जो वादा किया था, यहाँ के मूल निवासी गुटकट्टी झारखंडी लोगों को माननीय मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जो विश्वास दिया था, वादा किया था, आज वो वादा भूल गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने चुनाव से पहले कहते थे अबुआ किसान अबुआ राज तो दे दिया है आपको। अबुआ किसान अबुआ राज तो राज्य के लोगों ने आपको दे दिया, लेकिन आज झारखंड के लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। साथियों, ये बड़ी विडंबना है, यह दुर्भाग्य कहिए। राज्य का माननीय मुख्यमंत्री एक झारखंडी होने के बावजूद, आंदोलनकारी का बेटा होने के बावजूद न तो आंदोलनकारियों के साथ न्याय कर पा रहे हैं, न तो राज्य के लोगों के साथ न्याय कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग राज्य के जनता को भगवान के भरोसे पर हम लोग छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश भर में ये सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जो खनिज संपदा का लूट किया जा रहा है, राज्य सरकार के संरक्षण में राज्य में जिस प्रकार से जो अपराध दिन
प्रतिदिन जो बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के आजसू पार्टी जिला मुख्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा है। साथ ही साथ यहाँ का जो स्थानीय जन मुद्दा है, उन जन मुद्दों का समाधान कैसे निकले, यहाँ के लोगों के साथ न्याय कैसे हो, यहाँ का डेवलपमेंट कैसे हो, इस क्षेत्र के लोगों को विकास के मुख्य धारा में कैसे जुड़ा जाए, इसको लेकर के आजसू पार्टी गंभीरता से नेतृत्व दे रही है। लगातार जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रही है। साथियों, ये चुनाव से पहले ये राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े मंचों से राज्य के जनता से जो वादा किया था, आज उन वादों के साथ काम नहीं कर रही है। उन्होंने पहले कहा था कि जब भी उनके नेतृत्व में सरकार बनती है तो यहाँ के लोगों को स्थानीय नीति बनाकर देंगे। नियोजन नीति उन स्थानीय नीति के आधार पर होगा। उसके बाद यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, नौकरी देने का काम करेंगे और हम यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। आज शायद 3.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए, इसलिए पार्टी उनको स्मरण कराने का काम कर रही है, याद दिलाने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के जो सबसे बड़ा आबादी जो बिलोंग करते हैं, राज्य के पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग यहाँ आधे से ज्यादा लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उन्होंने कहा था कि हम पिछड़ों के साथ न्याय करेंगे, पिछड़ों को हक देने का काम करेंगे, उनको हर जगह शिक्षण प्रतिष्ठान में, नौकरी में, पढ़ाई में हम आरक्षण देने का काम करेंगे, 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन वो भी आज तक पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हो पाया। आज भी पिछड़े समुदाय सरकार के तरफ देख रही है। साथियों, जो नीतिगत विषय था, नीतिगत विषय में भी सरकार फेल है, सरकार असफल है। सरकार जनता को लेकर के, जन समस्या को लेकर के, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, राज्य में नियुक्ति को लेकर के कोई संवेदनशीलता नहीं है इस सरकार में। इस सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सरकार के पास कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। ये सरकार लक्ष्य विहीन है और इसलिए ये सरकार लक्ष्य विहीन होने के कारण इनके जो आला अधिकारी हैं, जहां सरकार के निर्णयों को जो इम्प्लीमेंटेशन करने का जो जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं असंवेदनशील हो गए हैं, जनता के लिए काम नहीं कर पा रही है। आज हम लोग इस मंच के माध्यम से इस जिला प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि आप भी तत्पर होइए जनता के लिए। सरकार एक तरफ बोल रही है कि हम गरीबों के लिए घर बना के देंगे, जिसको जमीन नहीं है उसको हम जमीन देने का काम करेंगे, गरीबों को पट्टा देने का काम करेंगे। सरकार से भी हमारा मांग है, आजसू पार्टी का मांग है, ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए, जिनके छत नहीं है, घर नहीं है, घर बनाने के लिए उसका 1 कट्ठा जमीन नहीं है, सरकार उन्हें सरकारी जमीन उपलब्ध कराए। बंदोबस्ती व्यवस्था जो है उस सिस्टम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि आवंटित करे, उपलब्ध कराए और गरीबों को न्याय, गरीबों के साथ न्याय करने का काम करे। कुछ दिन पहले अखबार में छपा था कि गढ़ा गोविंदपुर खकड़ीपाड़ा के आसपास क्षेत्र में जो लोग सरकारी जमीन में घर बना के बसे हुए हैं, जो लोग 40 साल, 50 साल, 60 साल से बसे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी नोटिस दिया जा रहा है। साथियों, बताना चाहते हैं, वो लोग जो वहाँ बसे हुए हैं, उनके पास वोटर ID है, उनके पास सरकारी कई दस्तावेज हैं, दस्तावेज होने के बावजूद उनको प्रशासन अंचलाधिकारी जमशेदपुर से डराया जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा कि आपको यहाँ से उतारा जाएगा। लेकिन यहाँ के उपायुक्त उर्वी सिंह, उनसे हम लोगों का आग्रह है,
सरकार से आग्रह है, ऐसे गरीबों के साथ अन्याय न करे। गरीब जाएगी कहाँ? गरीब तो हर परिस्थिति में लाचार हो जाते हैं। गरीबों के साथ न्याय करे। आपसे हमारा आग्रह है, निवेदन है, सरकार से निवेदन है और कहना चाहते हैं। इतना कहने के बावजूद सरकार के प्रशासन के लोग यदि गरीबों के साथ अगर अन्याय करते हैं, गरीब को डराने का काम करते हैं, तो गरीबों के सामने आजसू पार्टी लोहे के जैसे सिंह के जैसे खड़ा होने का, उनको होकर के मदद करने का हम लोग काम करेंगे। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम से मैं फिर से आग्रह कर रहे हैं, बरसात का समय है, गरीबों के साथ रहम करें, उनके साथ दया रखें, मानवता रखें। इस बरसात के मौसम में उनके साथ अमानवीय आचरण न किया जाए, ये पार्टी का आग्रह है। गरीबों के साथ न्याय किया जाए। आज कहते हैं ये सरकार कि हम लोगों को शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आज छोटा गोविंदपुर बागवाड़ा जलापूर्ति योजना देख लीजिए, आज मोहरदा जलापूर्ति योजना देख लीजिए, आप घोड़ाबंधा जलापूर्ति योजना देख लीजिए। आज कई लोग उस योजना के लाभ से वंचित है। हमारा सरकार से यदि मांग है कि ओम जलापूर्ति योजना को विस्तार किया जाए, उसमें फंड बढ़ाया जाए और उस योजना से जो लोग वंचित हैं उनको उस योजना के साथ जोड़ करके उनको शुद्ध पेयजल का सुविधा पहुंचाया जाए, ये पार्टी की मांग है। पिछले कल हम लोग बारीगुड़ा में बैठे थे, वहाँ के संघर्षशील लोग, क्रांतिकारी लोग रेलवे ओवरब्रिज बारीगुड़ा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर के लोग वर्षों से आंदोलन रखे। कल सिग्नेचर अभियान चल रहा था, उसमें हम लोग भी गए थे। उस आंदोलन में हमारा दल भी उसमें शरीक हुए। दल ने भी आंदोलनकारियों को हिम्मत देने का काम किया है कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो। इस आंदोलन में, इस लड़ाई में आजसू पार्टी आपके साथ खड़ा है। आज हम लोग यहाँ के उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ये स्मारक पत्र भेजने का काम करेंगे। एकमात्र हॉस्पिटल एमजीएम हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का स्थिति सुधरे, जहाँ गरीब से गरीब लोग वहाँ ट्रीटमेंट कराने पहुँचते हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन में सकारात्मक उसमें बदलाव लाया जाए। उसमें 24 घंटा मशीन डॉक्टर का समुचित व्यवस्था किया जाए। क्योंकि करोड़ों रुपया का मशीन खरीदा गया है, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। वहाँ संख्या बल के हिसाब से वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, वहाँ मेडिसिन नहीं रहता है, लोगों को कई परेशानियाँ उठानी पड़ती है। तो हम लोग आज जिला प्रशासन के माध्यम से, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं, अवगत कराने का काम करते हैं कि विषय को ध्यान दें। और विशेष रूप से यहाँ के पुलिस प्रशासन से आजसू पार्टी का ये आग्रह है, कहना है कि यहाँ जिस प्रकार से अपराध बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, लोगों के ऊपर जिस प्रकार से असामाजिक तत्व, गुंडा तत्वों के लोग जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा, अपराध किया जा रहा, ऐसे अपराधियों को कानून के शिकंजे में लोग को टाइट किया जाए, अन्यथा लोग जाएगा कहाँ? लोग डरे सहमे रहेंगे, लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। ये भी हमारा मुख्य मांग में से मांग है। साथियों, सरकार यदि नहीं जागेंगे, हम लोग गाँव जाएंगे, गाँव के लोगों को शहर में बस्ती बस्ती हम लोग जाएंगे, महिला को, नौजवानों को, बुजुर्गों को हम लोग एकत्रित करेंगे, बताने का काम करेंगे। क्योंकि वोट देना मेरा अधिकार है, वोट देते हैं और उस वोट के अनुसार सरकार बनती है, जनप्रतिनिधि चुना जाता है। और जनप्रतिनिधि चुनने के बाद यदि सरकार बनने के बाद यदि जनता के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, तो हम सब आजसू के आंदोलनकारी क्रांतिकारी साथी हम लोग चुप बैठने वाले हैं। ऐसे परिस्थिति में राज्य के जनता को, शहर के जनता को हम लोग भगवान भरोसे छोड़ नहीं सकते हैं।
इसलिए आजसू पार्टी आज लगातार संघर्ष कर रही है। पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के प्रखंड मुख्यालय में, हर प्रखंड मुख्यालय में पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, सरकार को बताने का काम किया है, जगाने का काम किया है। और यदि सरकार ये कुंभकर्ण नींद से अगर नहीं जागती है तो सरकार इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटते हैं। ये आंदोलनकारी का भूमि है, झारखंड वीरों का धरती है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। इस कर्मभूमि, इस जन्मभूमि को नमन करते हुए, झारखंड के तमाम वीर शहीदों को नमन करते हुए, आजसू के संस्थापक वीर शहीद निर्मल महतो को नमन करते हुए भगवान